कांग्रेस पार्टी वो अपनी पार्टी है। क्यों तुम्हारी पार्टी कैसे तुम्हारी सभी युवा सभी उन्हीं के साथ है तो हम भी उनके साथ देंगे। तो इसके फाउंडर कौन है? ये नहीं पता हमको, बस हमको ये पता है ये बात हुई थी, किसी ने की थी तभी कांग्रेस वो बनी। किसने की थी? ये नहीं पता किसने की। बस सीजेपी पार्टी काहे बनी? वो भी पता नहीं कौन से किसने वो दिया था, बयान दिया था कि कॉकरोच की तरह ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, बस उसकी मारने के लिए अपने विरोध करता हूँ डंके की चोट पे। मैं अभिजीत दुबके का समर्थक नहीं हूँ, डंके की चोट पे उसका विरोध करता हूँ, खुलेआम विरोध कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का वो विक्टिम कार्ड खेलेगा। हमारे युवा जो और बरगलाए गए थे और बरगलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जयपुर टारगेट किया, गलती से एक बार बिहार टारगेट करना, पटना रेलवे पटना के एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया जाएगा। जो सपोर्ट करते हैं उमर खालिद का, उनको मारने का कार्य भी किया जाएगा। बहुत कुछ किया करा जा सकता है उनके साथ, तो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। नवा पॉलिटिशियन बताओ कि मोदी जी खड़े होकर किसी को मार दें, या फिर अगर हमारे केजरीवाल जी तो कहीं ना कहीं थप्पड़ना ठीक है। बहुत चीज़ की गुस्सा है, वो चीज़ निकला, वो चीज़ सही है कि उसको सबको पता है, बेइज्जती हो गई, सरेआम बेइज्जती हो गई उसकी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर, उनको कल पीटा गया है। जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, युवाओं की मांग रख रहे थे। नीट पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, वहाँ तक सही है, ठीक है। उनका जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन से पहले ही देखिए उन्होंने कैसे यहाँ भूमिका बनानी स्टार्ट की, अराजकता की। प्रदर्शन से पहले नियम है कि 7 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी प्रदर्शन को करने के लिए। परमिशन लेना तो छोड़िए, 5 दिन पहले तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं। एक मूड बना के वो आए थे कि हम जाएंगे वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद हम हंगामा करते हुए जाएंगे कि हमको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को उठाएगी कि देखो इंडिया में फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, दुनिया भर के ढकोसले चलेंगे जो कि लेफ्टिस्ट द्वारा हमेशा से चलते आ रहे हैं। ये इनका मोटिव था। मगर दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने कहा ठीक है, आपको परमिशन चाहिए, हम दे रहे हैं। उस दिन का प्रदर्शन हमने भी देखा, 6 जून का। 6 जून के प्रदर्शन में मुश्किल से 200-500 लोग इनके रहे होंगे और उसमें भी कैसे कैसे लोग रहे होंगे। अब आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आ रहे थे, आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा नहीं। वहाँ पे चल क्या रहा था? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। भाई RSS का क्या लेना देना है? नमस्ते सदा वसले मातृभूमि वाली पार्टी जो है, उसका क्या लेना देना है यहाँ से? वो कोई पार्टी तो है ना, एक संगठन है जो सामाजिक कार्य करता है, जो SC ST के लिए कार्य कर रहा है, जो छात्रों के लिए कार्य कर रहा है, जो सबसे बड़े स्कूल चला रहा है आज की डेट में, है ना, सारी कार्य। और उसके मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था? बिल्कुल मारना चाहिए था, 100%। अरे कैसी फालतू बात कर रहे हैं? अरे एक व्यक्ति क्यों मारना? असंवैधानिक नहीं, असंवैधानिक है ये। संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक है कि कोई व्यक्ति आए और ये बोले कि उमर खालिद तो कहीं से भी ये मतलब क्या बोलते हैं, एक राष्ट्रवादी सोच नहीं हो सकती। हिंसा को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ डंके की चोट पे। मैं अभिजीत दुबके का समर्थक नहीं हूँ, डंके की चोट पे उसका विरोध करता हूँ, खुलेआम विरोध कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का वो विक्टिम कार्ड खेलेगा। हमारे युवा जो और बरगलाए गए थे और बरगलाए जा रहे हैं, उसमें इसको और सपोर्ट मिल जाएगा, और भी इसको ये मिल जाएगा, मजबूती मिल जाएगा, और मजबूती के साथ ये और ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा युवा। कौन सा राष्ट्रवाद है कि अपना मंच उमर खालिद के लिए देना, उमर खालिद के सपोर्टर्स के लिए देना अपने मंच पे? अगर उनके मंच पे कोई उमर खालिद का सपोर्टर आ भी गया था, राजस्थान जाने के पहले आप स्टेटमेंट दे देते। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अभी जयपुर टारगेट किया, गलती से एक बार बिहार टारगेट करना, पटना रेलवे पटना के एयरपोर्ट पे उसका स्वागत किया जाएगा। जो सपोर्ट करते हैं उमर खालिद का, उनको मारने का कार्य भी किया जाएगा। बहुत कुछ किया करा जा सकता है उनके साथ, तो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, अगर वो राष्ट्रवादी सोच, हिंसा नहीं हो सकती है, अहिंसा राष्ट्रवादी सोच है। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन बताओ कि मोदी जी खड़े होकर किसी को मार दें, या फिर अगर हमारे केजरीवाल जी तो कहीं ना कहीं ना ठीक है। बहुत चीज़ की गुस्सा है, वो चीज़ निकला, वो चीज़ सही है कि उसको सबको पता है, बेइज्जती हो गई, सरेआम बेइज्जती हो गई उसकी। कई बार जरूरी हो जाता है, फिर तो ये भी बोला जाएगा कि उमर खालिद हो या फिर अफजल गुरु हो, उनको बैठा के 10 साल जो खिलाया गया वो भी सही था, वो 15 साल इन्हें बैठाया जाए और इन्हें छोड़ा भी जाए। और लोग जानते हैं थप्पड़ मारना गलत है या सही है? भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका प्रोपोगेंडा 6 तारीख को पता चल गया था। जब तक नहीं पता था तो पुलिस ने इनको प्रोटेक्शन दे दिया था। अदरवाइज इनका दिल्ली में ये औकात दिखा दिया जाता कि ये किस मंसूबे से यहाँ पे आए हैं, तो इनकी जो है पता चल जाता। लेकिन राजस्थान में जो है वो उनकी भूमिका निभा दी गई, तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ हमारे हिसाब से। एक आदमी है जो युवाओं की हक की बात कर रहा है, नीट जैसे पेपर लीक का खुलासा कर रहा है, आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। भाई साहब वो किसी युवाओं की बात उठाने नहीं आए थे। 22 लाख युवा हैं भाई साहब, उस 22 लाख बच्चों में अगर आप बात करोगे, उसको आगे करके उसको प्यादा बना के वो वजीर बनने की कोशिश करे, राजनीति की रोटी सेकने आए थे। तो हमारे भारत के जनता को इतना मूर्ख थोड़ी है। आज उसको कहो
हो गया, यूपीएससी की कोई एग्जाम देने वाला है, नीट की तैयारी कर रहा है, बेवकूफ़ दिख रहा है क्या? उसको अगर 10% की अगर उसको मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, वो सोचा कि हम इस प्रोपेगेंडा से जाएंगे पूरा भारत में नेपाल जैसा रजकता फैला देंगे। तो यहाँ के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है। क्या नाम है मेरे भाई? बोबी हाँ, बहुत खतरनाक नाम है यार तुम्हारा। ऐसा सीजेपी को जानते हो? नहीं हम नहीं जानते, हम बीजेपी को जानते हैं बस बीजेपी। देश की इतनी बड़ी जनता पार्टी, कांग्रेस, कॉकरोच पार्टी, वो अपनी पार्टी है। क्यों तुम्हारी पार्टी कैसे? तुम्हारी सभी युवा सभी उन्हीं के साथ है, तो हम भी उनके साथ देंगे। फिर अभी तुम बीजेपी के साथ थे कि सीजेपी? दोनों के साथ है, बीजेपी का समर्थन देते हैं, वो हिंदू है इनके, उसका समर्थन करते हैं। सीजेपी है जो वो अपने लड़कों की है, इसलिए उसका भी करते हैं। अच्छा, सीजेपी पार्टी काहे बनी? वो भी पता नहीं कौन से किसने वो दिया था, बयान दिया था कि कॉकरोच की तरह से घूमते फिरते रहते हैं, बस उसकी जानने के लिए अपनी। तो इसके फाउंडर कौन है? ये नहीं पता हमको, बस हमको ये पता है ये बात हुई थी, किसी ने की थी, तभी कांग्रेस पर वो बनी। किसने की थी? ये नहीं पता किसने की, बस पता होता कुछ नहीं वो है। पता कख नहीं, लेकिन सपोर्ट तक दांगे सपोर्ट। पहले कौन है, बीजेपी या सीजेपी तुम्हारे लिए? ना पहले लिए हमारे लिए हमारा हिंदू धर्म सबसे आगे। अच्छा। उसके बाद बीजेपी, उसके बाद सीजेपी। अच्छा हाँ, अरे लेकिन सीजेपी तो हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कोई नहीं, सबका टाइम आएगा, अगर कर देते हैं। उसको कर देंगे जो बाहर कर देंगे फिर, और क्या काहे बाहर करेंगे? वाह, 2.5 करोड़ युवाओं का समर्थन है। जो हिंदू की सपोर्ट नहीं करेगा हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, सीधी बात। क्यों? बस ऐसा ही है, जो हिंदू को सपोर्ट नहीं करेगा उसका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? यही बात है, क्यों ये बात? कारण तो बताओ। कारण को नहीं, बस हिंदू और हिंदू, बस सिर्फ हिंदू हिंदू और देश में जो और अलग अलग धर्म मजहब के लोग रहते हैं उनका क्या? बढ़िया रहो सभी अपना, हम कौन सा किसी को परेशान कर रहे हैं। कोई हमको परेशान करेगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला है कि आज हमारे देश में अगर आप सबसे पहले संविधान को मानते हैं तो दूसरा हमारा धर्म ही होता है। अगर धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, वहाँ ब्राह्मणवाद का मुर्दाबाद लगाया जाता था नारा, तो भला कौन सपोर्ट करेगा हिंदू? आप मुझे बताओ। और जितने अभी हमारे नीट में पेपर जो लीक हुआ था 97% हिंदू स्टूडेंट है उसमें, कौन उसको सपोर्ट करेगा? आप मुझे बताओ। वहाँ पर खुल के वो RSS की संगठन के बारे में मुर्दाबाद की नारा लगा रहे। RSS में कितने % मुस्लिम होंगे? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और स्टूडेंट की बात करें 97% मैंने आपको बताया, तो भला उस पार्टी को कौन सपोर्ट करेगा? अगर ये इसी को इनको जो है ये बोलना था कि हम नीट के लिए बात करने आए, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हमें चाहिए, तो ठीक है भाई साहब, आप इसको लीगली तरीके से जो है आप शिक्षा मंत्री के जो है इस्तीफा मांगे, हम इसके लिए आपको परेशान नहीं करेंगे, हम इसके लिए किसी भी बात से हमें कोई एतराज़ नहीं था। ये जो कल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को जयपुर में कल पीटा गया है, थप्पड़ मारे गए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं मारना चाहिए था? बिल्कुल, जो बहुत बेहतरीन किया है, बहुत जो ही थे उसको, क्योंकि एक ये वहाँ से भगाया हुआ, एक गया अमेरिका से डिपोर्ट किया हुआ है, वो यहाँ के कॉकरोच पार्टी देश की युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लो सरकार से अगर नीट परीक्षा अगर फेल हुआ है, मतलब रिजेक्ट हुआ है, तो आप सरकार को फिर उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, सरकार उसको करेंगे। आपने देखो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, एक को ये नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, वहाँ पर तकिया लगे वहाँ पर चेहरा चमकाने के लिए पहुँच गए, वहाँ जाकर नारा लगा रहे हो आप, हमको चाहिए देश आज़ादी, हमको मोदी आज़ादी, देश से चाहिए आज़ादी, से आज़ादी। आप इस चीज़ के नारा लगा रहे हो वहाँ पे जाकर के, उसके बाद मोदी तरीके खुदेगी और डफली लेके हमें चाहिए आज़ादी। आपने ये सब भारत के अंदर में नहीं चलेंगे आपको। अगर ऐसा आज़ादी तो सरकार को हम हमेशा के लिए करें, इनको बढ़िया से आज़ाद कर दे देना चाहिए, आज़ाद करके। तो जनता ने बिल्कुल राजस्थान में जो इनको किया है बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं जो भी किया है उनको बहुत बढ़िया मानता हूं। ये असंवैधानिक कार्य है, किसी को मारना, किसी को पीटना, ये लोगों का अधिकार कब से हो गया? तो उनको भी कुछ मन में लगा होगा, तभी कुछ गलत बोलेंगे तो कोई किसी की थोड़ी। इससे पहले केजरीवाल को देखे थे, माला पहना के गया था, आपको भी पता होगा इस चीज़ के। कहीं ना कहीं अब जी जो दीपक है ये कहीं ना कहीं देश के माहौल ख़राब करने का काम करे। जनता इनसे नाराज़ है, यहाँ के जो युवा है वो भी इनसे नाराज़ है। कहीं ना कहीं आप वहाँ पर लखनऊ में जाकर देखो, वहाँ से ये भग के चले आए हैं। कहीं ना कहीं आपने जंतर मंतर पर आप आए अमेरिका से, आपने बोले आप 10 मिनट खड़े नहीं हुए, धूप में ज़मीन के नीचे गिर गए आपने। नहीं, लेकिन रिपोर्ट तो बता रहे हैं वहाँ पे 6-7 घंटे रुके थे अभिजीत। आपने बोले थे 22 मिलियन लोग हमारा फॉलो करते हैं। कहाँ का 22 मिलियन लोग? 22 लोग नहीं पहुँचा था जनता मंदिर पर। आप पहुँचे थे जनता मंदिर पर, थे क्या आप? हम भी गए जनता मंदिर, 22 लोग में 6 तारीख को पहुँचा हुआ था। हम गए थे वहाँ पे, कौन थे? जो वो लोग पहुँचे थे जिसको नीट के एग्जाम के बारे में 1 रुपया का नॉलेज नहीं उनके। जो हमारा जो शिक्षा मंत्री उसका नाम भी पता नहीं, उसका नाम क्या है वो भी पता नहीं, खाली इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। कह रहे थे फॉलोवर जो है पूरे देश भर में है ना, पूरे देश भर में कैसे आ पाएगा? इनका फॉलोवर नहीं है, इनका भाई साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान में फॉलोवर जो भी है इनका फॉलोवर वहाँ से है। ताकि आपने क्या नाम है, उमर खालिद हो गए, सरजी ईमान हो गए, जो बोलता है जो चिकन को भारत से अलग कर देंगे, जो बोलता है भारत से आसाम को अलग कर देंगे, जो बोलता है कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, उसकी नारा लगाने के लिए, उसको अपना बाप बताने के लिए भारत में आए हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो भारत से जो बाहर कंट्री जो फंड आता है, ये लोग फंड के यूज करके भारत के खिलाफ झाड़ू उगलने का काम करता है। सरकार के बिल्कुल सख्ती से साथ निपटने का काम करना चाहिए।